कैसा होना चाहिए? देखिए, कुर्बानी का जानवर खूब फरवा होना चाहिए, खूब मोटा ताज़ा, देखने में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कल बरोज़ क़यामत ये कुर्बानी का जानवर अपने खुर, अपने कदम और अपने बालों समेत, अपनी खाल, अपनी हड्डियों समेत कल बरोज़ क़यामत आएगा और कुर्बानी करने वाले को अपनी पुश्त पर सवार करने के बाद पुल सिरात से उसके सफ़र को आसान फरमाएगा। इसलिए कुर्बानी के जानवर का मोटा ताज़ा होना भी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि 1500 रुपये की वजह से हम कमज़ोर सा जानवर ख़रीद लिया करते हैं, और अफसोस उन लोगों पर होता है, वो हमारे नौजवान जो 50-50 हज़ार के फ़ोन चलाया करते हैं, वो हमारे भाई जो कई लाख की गाड़ियाँ तो ख़रीद लिया करते हैं, अल्लाह उनको इतना पैसा भी देता है, वो साहिबे निसाब भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स कुर्बानी नहीं किया करते हैं। वो लोग कुर्बानी से बचा करते हैं। 3 से 4 हज़ार, 4 से 5 हज़ार रुपये की वजह से एक नहीं, 2 3 4 5 आलिमों से मसला पूछा करते हैं कि कोई सूरत आलिम साहब ऐसी निकाल दें कि हम कुर्बानी करने से बच जाएं। तो देखिए मेरे भाइयों, जो शख्स साहिबे निसाब 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना अगर किसी के पास है, उसका वो मालिक है, या सोना चांदी तो नहीं, अपनी ज़रूरियात से अलग, अपनी हाजत से अलग इतना उसके पास बैंक बैलेंस है, पैसा है, रुपया है, कैश है, या इतनी कीमत की कोई दूसरी चीज़, प्लॉट, दुकान वगैरह या माल तिजारत उसके पास मौजूद है, तो शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी ना करे, तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के भी करीब नहीं आना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को कुर्बानी के दिन खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा, बेहतर कोई चीज़ अल्लाह के नज़दीक उस दिन नहीं होती है। देखिए, कुर्बानी के दिन जो होते हैं वो 3 दिन और 2 रातें हुआ करती हैं। 10, 11, 12 का दिन, 10 और 11 की रात हुआ करती है। अब आया कुर्बानी दिन में करना चाहिए या रात को करना चाहिए? तो देखिए, कुर्बानी का दिन में करना अफजल है। सबसे ज़्यादा सवाब कुर्बानी करने का किस तारीख को है? तो देखिए, 10 तारीख को सबसे ज़्यादा सवाब कुर्बानी करने में मिलता है, उससे कम 11 तारीख को और उससे कम 12 तारीख को मिला करता है। अब आया रात में कुर्बानी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, रात में कुर्बानी करना मकरूह है। अगर आप करेंगे कुर्बानी हो तो जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि रात में कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि दिन में कुर्बानी करनी चाहिए कि अच्छे से जानवर वगैरह की रगे कट जाएं, अच्छे से गोश्त जो है उसको तकसीम कर लिया जाए। इसीलिए दिन में कुर्बानी करने में ज्यादा सवाब है, ये ज्यादा फजीलत वाला है। अच्छा, एक मसला ये भी है, बहुत से लोग ये मालूम किया करते हैं कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी ही करना बेहतर है, या हजरत हम इतने रुपये का सदका कर दें या इतना रुपया किसी गरीब को दे दें। तो मेरे भाइयों, याद रखना, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत को खून बहाने से ज्यादा कोई चीज पसंदीदा नहीं है। तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। आज जो लोग हैं कुछ अफवाहें उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पर क्रेन चलाते हैं कि जीव हत्या पाप है। ये वो लोग क्रेन चलाया करते हैं, ये लोग वो हैं जो बातें बनाया करते हैं, जो होली दिवाली पर सैकड़ों मुर्गे बकरों को खा जाया करते हैं। तो कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को खून बहाने से ज्यादा उस दिन कोई चीज़ उससे ज्यादा पसंदीदा नहीं है। और देखिए, अब बहुत से लोगों में ये भी होता है कि हजरत हमारे यहाँ पर जो है, हमारी बीवी हमसे कहती है कि आप हर साल अपने नाम की कुर्बानी करते हो, हमारे नाम की कुर्बानी नहीं करते, इस साल हमारे नाम की कुर्बानी करो। तो देखिए, आप ये बात जहन नशीं रखें,
बिल्कुल आप इस बात को समझते चलें, अगर घर में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार शख्स भी अगर साहिब निसाब हैं तो उन 4 लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर आपकी बीवी भी साहिब निसाब है तो बीवी की जानिब से कुर्बानी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अपने नाम से करेंगे तो बीवी के नाम से नहीं करेंगे और बीवी के नाम से करेंगे तो अपने नाम से नहीं करेंगे। अगर मियाँ बीवी दोनों साहिब निसाब हैं तो ऐसे दोनों पर कुर्बानी का करना वाजिब है। अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने मरहुमीन के नाम से कुर्बानी करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो अपने 7 हिस्से मुकम्मल कर लिए, 7 कुर्बानियाँ कर ली, अब हम अपने बच्चों के नाम से कुर्बानी करेंगे। तो मेरे भाई याद रखना, 7 कुर्बानियाँ करना वाजिब नहीं है, बल्कि हर साल साहिब निसाब शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब अगर वो साहिब निसाब 10 साल रहे, 20 साल रहे, 50 साल रहे, अल्लाह ने उसको और ज्यादा लंबी उम्र अता फरमाई है, 100 साल भी अगर वो साहिब निसाब रहता है तो हर साल उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। इसी तरीके से बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो अपने मरहुमीन के नाम की कुर्बानी करेंगे। तो मेरे भाई ये मसला भी आप जहन नशी रखें कि देखिए, मरहुमीन के नाम से अगर कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता है तो साहिब निसाब शख्स को पहले ये चाहिए कि वो अपने नाम की कुर्बानी करे, और अल्लाह ने उसको अगर इतना पैसा दिया है, इतनी दौलत से, इतने माल से उसको नवाजा है कि वो अपने मरहुमीन के नाम से भी कुर्बानी करना चाहता है, तो फिर वो दूसरा हिस्सा और दूसरा जानवर अपने मरहुमीन के लिए खरीदे और तब उनके लिए कुर्बानी करे। अगर किसी शख्स ने अपने नाम की कुर्बानी ना करते हुए अपने मरहुमीन की जानिब से किसी के नाम की अगर कुर्बानी कर दी तो उसके जिम्मे जो वाजिब है वो अदा नहीं होगा, वो गुनहगार ही रहेगा, गरचे उसको नफली कुर्बानी का सवाब मिलेगा। इसलिए मरहुमीन के नाम की कुर्बानी आप बाद में करें, पहले अपने नाम की कुर्बानी करें, और फिर अल्लाह ने आपको इस कदर वुसअत दी है, इस कदर दौलत से नवाजा है, तो आप 2 नहीं 4 नहीं 6 अपने तमाम खानदान के मरहुमीन के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा, आप आखिरी बात ये भी जहन नशी रखें, देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर अपनी उम्मत को याद फरमाया है। मेरे प्यारे आका ने चाहे वो कोई मौका हो, पैदा हुए थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब भी अपनी उम्मत को याद फरमाया, पूरी जिंदगी अपनी उम्मत को याद फरमाते रहे, पूरी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए रोते रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाले पुरमलाल हुआ था, जब आप दुनियाए ज़ाहिरी से आपने पर्दा फरमाया था, तो किसी सहाबी ने देखा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, आपके लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही थी, और उस वक्त भी आप अपनी उम्मत को याद फरमा रहे थे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के मौके पर भी अपनी उम्मत को याद फरमाया है, और एक कुर्बानी हर साल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर अपनी उम्मत को याद फरमाया है। और कुर्बानी के मौके पर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद फरमाया, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की जानिब से भी कुर्बानी पेश की है। अगर अल्लाह ने किसी को इतना नवाजा हो तो अपने प्यारे नबी के नाम से भी हमको कुर्बानी करना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूले हैं, तो ऐसे मुशफिक और मेहरबान आका को भला हम गुनहगार कैसे भूल सकते हैं, अपने प्यारे आका को कैसे भूल सकते हैं, अपने महबूब को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने किसी को इतना नवाजा हो तो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से